नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने पेश हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग मेरा आज बेस्ड है ब्रेस्ट फीडिंग पे। चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने एसडीओ में हाई डेफिनेशन यूनिट ऑफ गायनेकोलॉजी में काम किया है, जिसमें पीएनसी मदर्स आती हैं, पोस्ट नेटल केयर वुमेन। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस बारे में आपको सफिशिएंट जानकारी दे सकूँगी। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि जैसे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपके ऑक्सीटोसिन वगैरह, आपकी नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हुई है तो आपके ऑक्सीटोसिन से अच्छे से रिलीज हुआ है, उन हार्मोन्स की वजह से, रिफ्लेक्स के कारण आपका फीडिंग तुरंत शुरू हो जाता है। एलएससीएस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, सिजेरियन में थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम लगता है फीड बनने में। और शुरू में जो आपको फीड आता है 1-2 दिन तक, दैट इज कोलेस्ट्रॉम, दैट इज नॉट प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो येलो कलर का होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, बट इट इज मोर रिच इन प्रोटीन देन कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं बच्चे की। जो बच्चा पैदा हुआ रहता है, देखिए प्रकृति की कितनी अच्छी व्यवस्था है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी प्रकृति ने पहले से ही, क्योंकि वो माँ के पेट से आया, एक सेफ एनवायरमेंट से आया है, तो प्रकृति ने पहले से व्यवस्था कर दी कि इसको कैसे इम्यूनिटी प्रदान की जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज गोल्ड फॉर चाइल्ड। जो कोलेस्ट्रॉम होता है, इट इज कॉल्ड गोल्ड फॉर चाइल्ड। अमृत के समान माना जाता है उसको, बिकॉज ये बहुत बच्चे की इम्यूनिटी को मदद करता है। तो प्लीज डोंट, कुछ औरतें क्या करती हैं कि कुछ रिलेटिव्स क्या करते हैं, अगर माँ को फीड नहीं आ रहा है तो वो ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको भले ही दूध कम आ रहा हो, आपको 1-2 घंटे पे, हर 1-2 घंटे बच्चा क्राई करेगा, आपको फ्रीक्वेंट फीड कराने पड़ेंगे। बस आपको जितना मिल्क आ रहा है, लोगों के अंदर भ्रम रहता है कि ये फीड कम आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितना फीड आ रहा है वो सफिशियंट है। आपको बस बच्चे को फ्रीक्वेंट फीड कराना पड़ेगा, और जितना फीड कराएंगे उतना ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स आपका बिल्ड होगा और उतना ही बच्चा जल्दी फीड स्टार्ट करेगा। तो दूसरी भ्रांति ये है कि मतलब दूसरी जो बात ये है कि आपको, जैसे आपको फीडिंग का कितने टाइम तक फीड कराना चाहिए। तो फीडिंग आपको करानी चाहिए 15 मिनट तक मिनिमम, आधे घंटे तक मैक्सिमम, 15-30 मिनट्स फ्रॉम अ वन ब्रेस्ट। क्योंकि जो एक होता है फोर मिल्क, एक होता है हाइंड मिल्क। फोर मिल्क इज रिच इन वाटर एंड वो बच्चे की प्यास बुझाता है। एंड द हाइंड मिल्क इज रिच इन फैट कंटेंट, जो बच्चे का पेट भरता है। तो कई माएँ क्या करती हैं, 5 मिनट इस ब्रेस्ट से, 5 मिनट इस ब्रेस्ट से, तो उससे क्या होता है, बच्चे को सिर्फ पानी मिलता है, बच्चे की सिर्फ प्यास बुझती है, बच्चे की भूख तो मिटती ही नहीं है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप अगर फीड करा रहे हैं तो एक ही साइड से फीड करा एट ए टाइम 15-30 मिनट्स के लिए। और नेक्स्ट टाइम बच्चे जब क्राई करे तो आप दूसरे साइड से फीड कराए 15-30 मिनट्स के लिए। आपका पूरा ब्रेस्ट खाली हो जाना चाहिए, तभी बच्चे को हाइंड मिल्क मिलेगा, तभी बच्चे का पेट भरेगा, वरना बच्चा भूखे रह जाएगा, बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपको आपका जो पोजीशन कैसा रहना चाहिए। आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए। आपके आर्म्स, देखिए आपके आर्म्स बताने की कोशिश करते हो, आपके आर्म्स ऐसे रहने चाहिए। और आप चाहे तो फीडिंग पिलो ऑर्डर कर सकते हैं या फिर तकिया रख सकते हैं कोई, ताकि आपको थोड़ा सा बैक पे स्ट्रेन, आपके हाथ पे कम स्ट्रेन पड़े। बट आपको अपने बच्चे को अपने हाथ पे ही रखना है आपको। तो बच्चे का हेड यहाँ आना चाहिए, बच्चे की बॉडी आपके एक हाथ पे आ जानी चाहिए। और आपको बच्चे को दूसरे हाथ से होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे हाथ का क्या रोल है? दूसरे हाथ का रोल है, अगर बच्चा सो रहा है तो उसको जगाना है, उसको हाथ सर पे हाथ फेर के, तो दूसरे हाथ से ये रोल है। या फिर आपको जैसे कि जो आपका निपल है, अगर बच्चा मतलब कभी क्या हो जाता है, बच्चा सांस नहीं ले पाता है, तो आपको निपल को प्रेस करना है ताकि बच्चे का एयरवे बीच में ओपन करना है आपको। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। दूसरा, लैचमेंट में 4 पॉइंट्स होते हैं ऊपर लैचमेंट में। एक तो पोजिशन है, दूसरा है कि आपका जो एरियोला है उसका निप्पल और एरियोला के नीचे का काला भाग जो होता है वो बच्चे के पूरा मुंह में होना चाहिए। अगर बच्चा ग्रास्प अच्छे से नहीं करेगा तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स बिल्ड ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन को संदेश नहीं जाएगा कि दूध बनाने की जरूरत है, तो इनएडिक्वेट फीडिंग होगी। इनएडिक्वेट फीडिंग से फिर बच्चा बार बार ट्राई करेगा और उसका वेट लॉस नहीं होगा, मतलब वेट गेन नहीं होगा। अब ये कैसे पता करें कि मतलब बच्चा संतुष्ट है कि नहीं फीड से? तो अगर बच्चा एक बार फीड करने का 2-3 घंटे सोता है, शांत रहता है, 2-3 घंटे बाद दोबारा फीड डिमांड करता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को फीड अच्छे से मिल रहा है एंड ही इज हैप्पी एंड हेल्दी। और कई बार बच्चा, लोग बोलते हैं सोता रहता है। ऐसा ये नहीं कि उसको फीड करने की जरूरत, सोता रहते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे को फीड से नहीं मिल पा रहा है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है, शुगर की कमी हो जाती है ब्लड में, तो उसकी वजह से बच्चे नींद में रहते हैं। तो आपको ये एसएप चेक कराने की जरूरत है डॉक्टर के पास जाके, बच्चे के ब्लड लेवल्स, कहीं उसका ब्लड लेवल ड्रॉप तो नहीं। बिकॉज जो बच्चे होते हैं, जैसे हम जितने बच्चों की भूखे रहने की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 3 घंटा, 3 घंटे के बाद उनके शुगर लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि बच्चा ड्राउजी है कि मतलब ज्यादा ड्राउजी तो नहीं है, ज्यादा नींद में तो नहीं है, बच्चा बार बार ज्यादा सो तो नहीं रहा है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और
और दूसरा पॉइंट ये है ब्रेस्ट फीडिंग में कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली दिन भर में कितनी बार फीड कराना है। तो आपको दिन भर में कम से कम 8 से 10 बार, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार बच्चा डिमांड करे, आपको फीड ऑन डिमांड। और इसमें और कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं? और हाँ, एक ये क्वेरीज रहती है मदर्स की कि क्या खाया जाए जिससे ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बने। तो देखिए, ब्रेस्ट मिल्क में आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच एंड कार्बोहाइड्रेट रिच। बट ब्रेस्ट मिल्क बनने के लिए आपको फूड से ज़्यादा वाटर की, फ्लूइड्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो पानी ज़्यादा पीजिए, दूध पीजिए, तो उससे आप मतलब आपको ब्रेस्ट मिल्क भरपूर बनेगा। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में क्या होता है, बच्चा माँ के दूध से आयरन और कैल्शियम विड्रॉ करता है। जो माँ की बॉडी जो अपना आयरन कैल्शियम बच्चे पे खर्च करके उस फीड में उसको देती है बच्चे को, तो आपको अपने आयरन कैल्शियम डेफिशिएंसी को कवर करना ज़रूरी है। तो आपको कैल्शियम और आयरन ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त लेना चाहिए, कम से कम 3 महीने तक। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है सिर्फ अपने ब्रेस्ट फीड से बच्चे का पेट भरना, दैट इज बस 6 महीने तक होना चाहिए। 6 महीने के बाद आपको धीरे धीरे बच्चे को वीन करना है। उसके बाद आप बच्चे को सेमी सॉलिड फूड्स वगैरह खिलाना शुरू कर सकते हैं, जैसे खीर, ऊपर का दूध वगैरह। अब ऊपर के दूध में क्या पिलाना है? 6 महीने तक ऊपर का दूध में बच्चे को गाय का दूध नहीं पिलाना है। जैसे मेडिकली ऐसा मना करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो गाय का दूध होता है बट इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन्स। जो बच्चे की जो किडनीज होती हैं वो फिल्टर नहीं कर पाती हैं, तो बच्चे को इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। तो आपको जो पाउडर अवेलेबल होता है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पीडियाट्रिशियंस, आपको वही अगर ऊपर का दूध, अगर कोई जेन्यून प्रॉब्लम है, अगर माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, तो आपको वो पाउडर ही यूज़ करना है, जो मिल्क पाउडर जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, फॉर्मूला मिल्क जिसको कहते हैं। मिल्क बनने में एक और फैक्टर रहता है माँ के स्ट्रेस का। अगर माँ स्ट्रेस्ड रहेगी या बिना मन के फीड कराएगी तो भी फीड नहीं बनता है। तो ये भी ज़रूरी है कि माँ खुश रहे, हेल्दी डाइट ले, एडिक्वेट रेस्ट करे, और नाइट में कम से कम 2 फीड ज़रूर होनी चाहिए शुरू में बच्चे की। उससे बच्चे का ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स आपका रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है, उससे आपके फीड्स अच्छे बनेंगे। और एक और पॉइंट है कि जैसे 3 महीने तक बच्चा अपना नेक नहीं संभाल पाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को जैसे कि लेट के दूध नहीं पिलाना 3 महीने तक, वो अपना नेक संभालने लायक नहीं हो जाता। क्योंकि क्या होता है कि हम फीड करा रहे हैं बच्चे की, अगर सांस की नली में जाए, अगर बड़ा बच्चा है नेक संभाल सकता है तो अपना नेक मूव कर लेगा, बट छोटा बच्चा 3 महीने तक का बच्चा अपने नेक को मूव नहीं कर पाएगा। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो बच्चे के सांस के फेफड़ों में दूध जाने की आशंका रहती है, उससे बच्चे को न्यूमोनिया हो सकता है, डेथ हो सकती है। और बर्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फीडिंग के बाद। 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, आइडली आधा घंटा आपको बर्पिंग करानी चाहिए। बर्पिंग में आपको क्या करना है, बच्चे को सीधा लेना है और ऐसे हल्की थपकी मारनी है बच्चे को, और बच्चे के मुंह से अगर डकार निकलती है मतलब आपने अच्छे से बर्पिंग कराइए। क्या होता है कि बच्चा जब फीड करता है तो बीच में एयर भी निकल लेता है। वो अब बच्चा लेटता है या सोता है तो वो एयर बाहर आती है, साथ में दूध भी बाहर आता है। अब वो दूध क्या होता है, बच्चे में वो फैरेंजियल रिफ्लेक्स होता है जो वो डेवलप नहीं हुआ रहता, तो बच्चा खांस नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, तो वो उसकी सांस की नली में चला जाता है। सांस की नली से वो फेफड़ों में जा सकता है। इससे क्या होता है, बच्चे को इससे भी निमोनिया डेवलप हो सकता है, और मतलब बच्चे को डेथ भी हो सकती है। तो ये बर्पिंग एंड 3 महीने तक, या जब तक बच्चा अपना आपका गला ना संभाल सके अपना, तब तक आपको लेट के फीड नहीं कराना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इतना ही था ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। तो इतना ही था ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिल्क बनने में एक और फैक्टर रहता है माँ के स्ट्रेस का। अगर माँ स्ट्रेस्ड रहेगी या बिना मन के फीड कराएगी तो भी फीड नहीं बनता है। तो ये भी ज़रूरी है कि माँ खुश रहे, हेल्दी डाइट ले, एडिक्वेट रेस्ट करे, और नाइट में कम से कम 2 फीड ज़रूर होनी चाहिए शुरू में बच्चे की। उससे बच्चे का ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स आपका रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है, उससे आपके फीड्स अच्छे बनेंगे। और एक और पॉइंट है कि जैसे 3 महीने तक बच्चा अपना नेक नहीं संभाल पाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को जैसे कि लेट के दूध नहीं पिलाना 3 महीने तक, वो अपना नेक संभालने लायक नहीं हो जाता। क्योंकि क्या होता है कि हम फीड करा रहे हैं बच्चे की, अगर सांस की नली में जाए, अगर बड़ा बच्चा है नेक संभाल सकता है तो अपना नेक मूव कर लेगा, बट छोटा बच्चा 3 महीने तक का बच्चा अपने नेक को मूव नहीं कर पाएगा। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो बच्चे के सांस के फेफड़ों में दूध जाने की आशंका रहती है, उससे बच्चे को न्यूमोनिया हो सकता है, डेथ हो सकती है। और बर्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फीडिंग के बाद। 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा, आइडली आधा घंटा आपको बर्पिंग करानी चाहिए। बर्पिंग में आपको क्या करना है, बच्चे को सीधा लेना है
और ऐसे हल्के हल्के थपकी मारनी है बच्चे को। और बच्चे के मुंह से अगर डकार निकलती है मतलब आपने अच्छे से बर्पिंग कराइए। क्या होता है कि बच्चा जब फीड करता है तो बीच में एयर भी निकल लेता है। वो अब बच्चा लेटता है तो ये सोता है तो वो एयर बाहर आती है, साथ में दूध भी बाहर आता है। अब वो दूध क्या होता है, बच्चे में वो फेरेंजियल रिफ्लेक्स होता है जो वो डेवलप नहीं हुआ रहता, तो बच्चा खांस नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, तो वो उसकी सांस की नली में चला जाता है। सांस की नली से वो फेफड़ों में जा सकता है। इससे क्या होता है, बच्चे को इससे भी निमोनिया डेवलप हो सकता है और मतलब बच्चे को डेथ भी हो सकती है। तो ये बर्पिंग एंड 3 महीने तक या जब तक बच्चा आपका गला ना संभाल सके अपना, तब तक आपको लेट के फीड नहीं कराना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक ये क्वेरीज रहती है मदर्स की कि क्या खाया जाए जिससे ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से बने। तो देखिए, ब्रेस्ट मिल्क में आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच एंड कार्बोहाइड्रेट रिच। बट ब्रेस्ट मिल्क बनने के लिए आपको फूड से ज़्यादा वाटर की, फ्लूइड्स की ज़्यादा जरूरत है। तो पानी ज़्यादा पीजिए, दूध पीजिए, तो उससे आप मतलब आपको ब्रेस्ट मिल्क भरपूर बनेगा। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में क्या होता है, बच्चा माँ के दूध से आयरन और कैल्शियम विड्रॉ करता है। जो माँ की बॉडी जो अपना आयरन कैल्शियम बच्चे पे खर्च करके उस फीड में उसको देती है बच्चे को, तो आपको अपने आयरन कैल्शियम डेफिशिएंसी को कवर करना जरूरी है। तो आपको कैल्शियम और आयरन ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त लेना चाहिए, कम से कम 3 महीने तक। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है सिर्फ अपनी ब्रेस्ट फीड से बच्चे का पेट भरना, दैट इज बस 6 महीने तक होना चाहिए। 6 महीने के बाद आपको धीरे धीरे बच्चे को वीन करना है। उसके बाद आप बच्चे को सेमी सॉलिड फूड्स वगैरह खिलाना शुरू कर सकते हैं, जैसे खीर, ऊपर का दूध वगैरह। अब ऊपर के दूध में क्या पिलाना है, 6 महीने तक ऊपर का दूध में बच्चे को गाय का दूध नहीं पिलाना है। वैसे मेडिकली ऐसा मना करते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो गाय का दूध होता है बट इट इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन्स। जो बच्चे की जो किडनीज होती हैं वो फिल्टर नहीं कर पाती हैं, तो बच्चे को इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। आपको जो पाउडर अवेलेबल होता है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पीडियाट्रिशियंस, आपको वही अगर ऊपर का दूध, अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, तो आपको वो पाउडर ही यूज़ करना है, जो मिल्क पाउडर जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, फॉर्मूला मिल्क जिसको कहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने पेश हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग मेरा आज बेस्ड है ब्रेस्ट फीडिंग पे, चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने SDO में हाई डेफिनेशन यूनिट ऑफ गायनेकोलॉजी में काम किया है, जिसमें PNC मदर्स आती हैं, पोस्ट नेटल केयर वुमेन। तो मुझे लग रहा है कि मैं इस बारे में आपको सफिशिएंट जानकारी दे सकूँगी। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है कि जैसे कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपके ऑक्सीटोसिन वगैरह, आपकी नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हुई है तो आपके ऑक्सीटोसिन में से अच्छे से रिलीज हुआ है। उन हार्मोन्स की वजह से, रिफ्लेक्स के कारण आपका फीडिंग तुरंत शुरू हो जाता है। LSCS में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, सिजेरियन में थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम लगता है फीड बनने में। और शुरू में जो आपको फीड आता है 1-2 दिन तक, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, दैट इज नॉट प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो येलो कलर का होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, बट इट इज मोर रिच इन प्रोटीन देन कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत ज्यादा होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं बच्चे की। जो बच्चा पैदा हुआ रहता है, देखिए प्रकृति की कितनी अच्छी व्यवस्था है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी प्रकृति ने पहले से ही, क्योंकि वो माँ के पेट से आया, एक सेफ एनवायरमेंट से आया है, तो प्रकृति ने पहले से व्यवस्था कर दी कि इसको कैसे इम्यूनिटी प्रदान की जाए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज गोल्ड फॉर चाइल्ड। जो कोलोस्ट्रम होता है इट इज कॉल्ड गोल्ड फॉर चाइल्ड, अमृत के समान माना जाता है उसको, बिकॉज ये बहुत बच्चे की इम्यूनिटी को मदद करता है। तो प्लीज डोंट, कुछ औरतें क्या करती हैं कि कुछ रिलेटिव्स क्या करते हैं, अगर माँ को फीड नहीं आ रहा है तो वो ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको भले ही दूध कम आ रहा हो, आपको 1-2 घंटे पे, हर 1-2 घंटे बच्चा क्राई करेगा, आपको फ्रीक्वेंट फीड कराने पड़ेंगे। बस आपको जितना मिल्क आ रहा है, लोगों के अंदर भ्रम रहता है कि फीड कम आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जितना फीड आ रहा है वो सफिशियंट है। आपको बस बच्चे को फ्रीक्वेंट फीड कराना पड़ेगा, और जितना फीड कराएंगे उतना ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स आपका बिल्ड होगा और उतना ही बच्चा जल्दी फीड स्टार्ट करेगा। तो दूसरी भ्रांति ये है कि मतलब दूसरी जो बात ये है कि आपको, जैसे आपको फीडिंग का कितने टाइम तक फीड कराना चाहिए। तो फीडिंग आपको करानी चाहिए 15 मिनट तक मिनिमम, आधे घंटे तक मैक्सिमम, 15-30 मिनट्स फ्रॉम अ वन ब्रेस्ट। क्योंकि जो एक होता है 4 मिल्क, एक होता है हाइंड मिल्क। 4 मिल्क इज रिच इन वाटर एंड वो बच्चे की प्यास बुझाता है। एंड द हाइंड मिल्क इज रिच इन फैट कंटेंट, जो बच्चे का पेट भरता है। तो कई माएँ क्या करती हैं, 5 मिनट इस ब्रेस्ट से, 5 मिनट इस ब्रेस्ट से, तो उससे क्या होता है, बच्चे को सिर्फ पानी मिलता है, बच्चे की सिर्फ प्यास बुझती है, बच्चे की भूख तो मिटती ही नहीं है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप अगर फीड करा रहे हैं तो एक ही साइड से फीड करा एट ए टाइम 15 to 30 मिनट्स के लिए। और नेक्स्ट टाइम बच्चे जब क्राई करे
तो आप दूसरी साइड से फीड कराएं 15-30 मिनट्स के लिए। आपका पूरा ब्रेस्ट खाली हो जाना चाहिए, तभी बच्चे को हाइंड मिल्क मिलेगा, तभी बच्चे का पेट भरेगा, वरना बच्चा भूखे रह जाएगा, बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपको आपका जो पोजीशन कैसा रहना चाहिए। आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपके आर्म्स देखिए, आपके आर्म्स बताने की कोशिश करते हो, आपके आर्म्स ऐसे रहने चाहिए। और आप चाहे फीडिंग पिलो ऑर्डर कर सकते हैं या फिर तकिया रख सकते हैं कोई, ताकि आपको थोड़ा सा बैक पे स्ट्रेन, आपके हाथ पे कम स्ट्रेन पड़े। बट आपको अपने बच्चे को अपने हाथ पे ही रखना है आपको। तो बच्चे का हेड यहाँ आना चाहिए, बच्चे की बॉडी आपके एक हाथ पे आ जानी चाहिए, और आपको बच्चे को दूसरे हाथ से होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे हाथ का क्या रोल है? दूसरे हाथ का रोल है, अगर बच्चा सो रहा है तो उसको जगाना है, उसको हाथ सर पे हाथ फेर के, तो दूसरे हाथ से ये रोल है। या फिर आपको जैसे कि जो आपका निपल है, अगर बच्चा मतलब क्या हो जाता है, बच्चा सांस नहीं ले पाता है, तो आपको निपल को प्रेस करना है, ताकि बच्चे का एयरवे बीच में ओपन करना है आपको। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। दूसरा, लैचमेंट में 4 पॉइंट्स होते हैं ओपन लैचमेंट में। एक तो पोजिशन है, दूसरा है कि आपका जो एरियोला है उसका निप्पल और एरियोला के नीचे का काला भाग जो होता है वो बच्चे के पूरा मुंह में होना चाहिए। अगर बच्चा ग्रास्प अच्छे से नहीं करेगा तो ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स बिल्ड ही नहीं हो पाएगा, ब्रेन को संदेश नहीं जाएगा कि दूध बनाने की जरूरत है, तो इनएडिक्वेट फीडिंग होगी। इनएडिक्वेट फीडिंग से फिर बच्चा बार बार ट्राई करेगा और उसका वेट लॉस नहीं होगा, मतलब वेट गेन नहीं होगा। अब ये कैसे पता करें कि मतलब बच्चा संतुष्ट है कि नहीं फीड से? तो अगर बच्चा एक बार फीड करने का 2-3 घंटे सोता है, शांत रहता है, 2-3 घंटे बाद दोबारा फीड डिमांड करता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को फीड अच्छे से मिल रहा है एंड ही इज हैप्पी एंड हेल्दी। और कई बार बच्चा, लोग बोलते हैं सोता रहता है, ऐसा ये नहीं कि उसको फीड करने की जरूरत। सोता रहते हैं, कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे को फीड से नहीं मिल पा रहा है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है, शुगर की कमी हो जाती है ब्लड में, तो उसकी वजह से बच्चे नींद में रहते हैं। तो आपको ये एसएप चेक कराने की जरूरत है डॉक्टर के पास जाके, बच्चे के ब्लड लेवल्स, कहीं उसका ब्लड लेवल ड्रॉप तो नहीं। बिकॉज जो बच्चे होते हैं, जैसे हम बच्चे के भूखे रहने की कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 3 घंटा, 3 घंटे के बाद उनके शुगर लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि बच्चा ड्राउजी है कि मतलब ज्यादा ड्राउजी तो नहीं है, ज्यादा नींद में तो नहीं है, बच्चा बार बार ज्यादा सो तो नहीं रहा है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और दूसरा पॉइंट ये है ब्रेस्ट फीडिंग में कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली, दिन भर में कितनी बार फीड कराना है। तो आपको दिन भर में कम से कम 8 से 10 बार, एंड ज्यादा से ज्यादा जितनी बार बच्चा डिमांड करे आपको फीड ऑन डिमांड। और उसमें और कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं? और